नमस्कार। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में दो बिल्कुल अलग धरातलों पर खड़ा है। एक तरफ ये आधुनिक वास्तुकला यानी मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक बेहद शानदार और ब्रेथटेकिंग नमूना है, लेकिन दूसरी तरफ ये कुछ बेहद गंभीर और अंधेरे विवादों से घिरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं न्यू जर्सी के रॉबिन्सविल में स्थित BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर की। ये एक ऐसी जगह है जो हजारों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, पर इसके निर्माण से जुड़े कुछ ऐसे आरोप सामने आए हैं जिन्होंने सबको हैरात में डाल दिया है। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं। चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, एन आर्किटेक्चरल मार्वल। दूसरा, द स्पिरिचुअल विजन। तीसरा, डार्क लेबर एलिगेशंस। चौथा, द ह्यूमन टोल। और पांचवा, द लीगल आफ्टरमैथ। हिस्सा 1, एन आर्किटेक्चरल मार्वल। वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर की जब बात होती है तो इसका स्केल किसी को भी चकित कर सकता है। जरा सोचिए, ये मंदिर परिसर पूरे 185 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 191 फीट है और इसमें 10,000 से भी ज्यादा मूर्तियां बारीकी से तराशी गई हैं। एक ही जगह पर इतना विशाल आकार और इतनी डिटेल्स सच में माइंड ब्लोइंग है। और अगर 185 एकर्स का नंबर बड़ा लग रहा है तो इस दशक लंबे प्रोजेक्ट के बाकी आंकड़े सुनिए। इसे बनाने में 12,500 वॉलंटियर्स लगे, जिन्होंने मिलकर लगभग 4.7 मिलियन यानी 47 लाख घंटे अपनी सेवा दी। इस पूरे स्ट्रक्चर में लगभग 2 मिलियन क्यूबिक फीट पत्थर का इस्तेमाल हुआ है और टोटल लागत आई करीब $96 मिलियन। ये आंकड़े अपने आप में ही एक विशाल मिशन की कहानी बयान करते हैं। ये कोई आम कंस्ट्रक्शन नहीं था। इसके पीछे एक पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन काम कर रही थी। पहले यूरोप से बेस्ट क्वालिटी का इटालियन करारा मार्बल और चूना पत्थर निकाला गया। फिर इन पत्थरों को भारत के राजस्थान लाया गया, जहां कारीगरों ने इन्हें बारीकी से तराशा। उसके बाद इन्हें लगभग 21,500 मील दूर न्यू जर्सी शिप किया गया और वहां वॉलंटियर्स ने बिना किसी सीमेंट के ड्राई सेटिंग तकनीक से इन्हें जोड़ा, बिल्कुल एक जायंट पजल की तरह। हिस्सा 2, द स्पिरिचुअल विजन। अब सवाल यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के पीछे आखिर प्रेरणा क्या थी? इसका मूल आधार था BAPS संस्था और प्रमुख स्वामी महाराज का विजन, जो सेवा पर आधारित था। सेवा यानी बिना किसी स्वार्थ के सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया काम। यही वो जज्बा बताया जाता है जिसने हजारों वॉलंटियर्स को सालों तक अपना समय और मेहनत देने के लिए प्रेरित किया। इस पूरे विजन को इन शब्दों में बखूबी समझाया गया है। एक मंदिर परम शांति का स्थान है, ईश्वर को महसूस करने के लिए। इस कैंपस में शांति और एकता को दर्शाने के लिए बहुत कुछ है, जैसे नीलकंठ वर्णी की एक विशाल 49 फुट ऊंची मूर्ति और ब्रह्माकुंड नाम की एक स्टेपवेल, जिसमें भारत की 108 पवित्र नदियों और अमेरिका के अलग-अलग स्टेट्स का जल मिलाया गया है। एकता का एक खूबसूरत प्रतीक। हिस्सा 3, डार्क लेबर एलिगेशंस। यहां से इस विश्लेषण की कहानी एक चौंका देने वाला मोड़ लेती है। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग छवियां बन जाती हैं। एक तरफ है साइड ए, जहां धार्मिक वॉलंटियर्स सच्ची श्रद्धा और सेवा कर रहे हैं, जैसा कि संस्था का दावा है। वहीं दूसरी तरफ है साइड बी, जो मई 2021 में दर्ज हुए एक क्लास एक्शन लॉसूट की बात करता है। इस लॉसूट में बेहद संगीन आरोप लगाया गया कि निर्माण का काम दरअसल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार दलित और आदिवासी मजदूरों से करवाया गया। इस कानूनी मुकदमे में लगभग 200 मजदूरों ने क्या आरोप लगाए, आइए उस पर नजर डालते हैं। उनका दावा है कि उन्हें R1 धार्मिक वीजा पर अमेरिका लाया गया, जबकि उनसे भारी मैनुअल लेबर करवाया जाना था। उन्होंने बताया कि उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे, उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स की निगरानी वाले कंपाउंड में बंद रखा गया, हफ्ते में 87 घंटे काम करवाया गया और यहां तक कि उनके खिलाफ जाति सूचक गालियों का इस्तेमाल भी किया गया। ये आरोप सच में बेहद गंभीर हैं। और इसका आर्थिक पहलू तो और भी हैरान करने वाला है। एक तरफ 2021 में न्यू जर्सी में आम मिनिमम वेज $12 पर आवर थी, लेकिन लॉसूट के मुताबिक मंदिर में काम करने वाले इन मजदूरों को प्रति घंटा सिर्फ $1.20 दिया गया। जी हां, सिर्फ $1.20। मिनिमम वेज और इन्हें दिए गए पैसों के बीच का ये जमीन आसमान का अंतर कई संगीन सवाल खड़े करता है। चौथा हिस्सा, द ह्यूमन टोल। बात सिर्फ पैसों और नियम तोड़ने की नहीं थी, यहां ह्यूमन लाइफ और हेल्थ का भी एक बड़ा मुद्दा है। रिपोर्ट्स में मजदूरों की हेल्थ से जुड़े बेहद दर्दनाक आरोप लगाए गए हैं।
जैसे पत्थर काटने से उड़ने वाली धूल में सांस लेने की वजह से सिलिकोसिस नामक घातक बीमारी होना, जिसे प्रॉपर सेफ्टी गियर से रोका जा सकता था। उन्हें सख्त सर्दियों में बाहर काम करने के लिए मजबूर किया गया। और सबसे दुख की बात यह है कि देवीलाल और रमेश मीना जैसे मजदूरों ने सिलिकोसिस के चलते अपनी जान तक गंवा दी। साथ ही इलाज ना मिलने यानी मेडिकल निग्लेक्ट के दावे भी सामने आए। इस ट्रेजेडी का असली असर मृतक मजदूर के बेटे अंकुश कुमार के इन शब्दों से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, इस ट्रेजेडी के समय किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया या हमारी मदद नहीं की। मुझे कमाना शुरू करने के लिए अपनी फुल टाइम पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये लाइंस हमें याद दिलाती हैं कि कानूनी कागजातों के पीछे जीते जागते परिवार होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी एक झटके में पलट जाती है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है और उसको जानना उतना ही जरूरी है। बेप्स संस्था ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। संस्था के रिप्रेजेंटेटिव दर्शन पटेल का कहना है, मंदिर का निर्माण अपने आप से बढ़कर किसी महान कार्य में योगदान देने का अवसर था। बेप्स ने स्पष्ट किया है कि सभी को सेफ्टी गियर दिए गए थे, कोई मेडिकल निग्लेक्ट नहीं हुआ और ये पूरा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ धार्मिक श्रद्धा और वॉलंटियर सेवा था, ना कि कोई फोर्स्ड लेबर। 5वां हिस्सा, द लीगल आफ्टरमैथ। तो इन दोनों विरोधी पक्षों के सामने आने के बाद आज कानूनी स्थिति आखिर कहां खड़ी है, चलिए टाइमलाइन देखते हैं। मई 2021 में सिविल लॉसूट दायर किया गया और FBI ने साइट पर रेड की। फिर अक्टूबर 2023 में एक ट्विस्ट आया जब 12 कंप्लेनेंट्स ने धार्मिक श्रद्धा का हवाला देकर अपना नाम केस से वापस ले लिया। इसके बाद अक्टूबर 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बिना किसी को आरोपी बनाए अपनी क्रिमिनल जांच बंद कर दी। हालांकि कानूनी कार्रवाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। क्रिमिनल जांच भले ही बंद हो गई हो, पर सिविल मुकदमा अभी भी अदालत में चल रहा है। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक ऐसे सवाल पर छोड़ता है जो काफी गहरा है। एक तरफ आधुनिक दुनिया का महान चमत्कार और दूसरी तरफ उन्हें बनाने वाले मजदूरों के अधिकार। इन दोनों के बीच संतुलन आखिर कैसे बिठाया जा सकता है? क्या ऐसी अद्भुत धरोहर बनाने की मानवीय कीमत इतनी बड़ी होनी चाहिए? ये वो सवाल है जो हर आधुनिक निर्माण के साथ जुड़ जाता है और हम सबको सोचने